बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 इस नेटवर्क के पास इतनी बेबसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है कि वो सच को भी झूठ दिखा रही है, लेकिन लोग आंखें बंद करके नहीं बैठे। उनको नज़र आ रहा है क्या सच है और क्या झूठ है। कराची से लाहौर आने की दास्तान, इतनी बार उसमें कट्स आना, मतलब बड़ी अजीब सी बात लगी मुझे कि दुआ ज़ारा जब कराची से लाहौर आने के बारे में बता रही थी कि किस तरह से वो आई, तो उसको तो सिर्फ दुआ ज़ारा ही जानती थी ना कि वो किस तरह से आई, क्योंकि बकौल उसके वो थी और एक टैक्सी ड्राइवर था। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि बार बार दुआ ज़ारा को अपने कराची से लाहौर आने की दास्तान को तब्दील करना पड़ रहा है और बार बार जो है वो एक रटी रटाई अजीबोगरीब किस्म की कहानी सुनाती है। बकौल दुआ ज़ारा कि वो कराची से अकेली लाहौर आई, उसने हर जगह पर यही बयान दिया। उसने अपने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं उसमें भी उसने यही बात कही कि जी कराची से मैं अकेली लाहौर आई हूँ। तो उससे अपना सच जो दुनिया को बताना था, उसको बताने में इतनी प्रॉब्लम क्यों आई? बड़ा अजीब सा मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि दुआ ज़ारा तो उसके साथ आई थी। दुआ ज़ारा को तो ऐसे करके बता देना चाहिए था कि जी किस तरह से वो कराची से लाहौर आई और क्या मामलात हुए। लेकिन दुआ ज़ारा ने इंटरव्यू में जब उसको बताने के लिए कहानी सुनाना शुरू की तो उसमें मुत्तादिद कट्स आए, मुत्तादिद कट्स। मैं एक बात बताऊं कि बार बार कट्स की ज़रूरत आखिर क्यों आन पड़ी? ये तो वही बात है कि अगर आपको कोई स्क्रिप्ट याद करवाया जाए और उस स्क्रिप्ट में आप कुछ ना कुछ भूल जाए, तभी गलती के चांसेस होते हैं, तभी कट्स के चांसेस होते हैं। क्योंकि हमने भी सालों इस इंडस्ट्री को दिए हैं, तो हमारा प्रोड्यूसर हमें तब कट बोलता था। अमूमन तो लाइफ में कट्स होते नहीं थे, लेकिन जब हम रिकॉर्डिंग करते थे कट तभी बोला जाता था जब हम गलती करते थे, कट्स तभी होते थे। वरना जब आप एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं, आप लाइव होते हैं या आपने एकदम से एक फ़्लो में इंटरव्यू दे रहे होते, तो उसमें कट्स की ज़रूरत नहीं होती, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो या फिर वो लाइव हो। क्योंकि जी पहली बार ऐसा हुआ है कि अगर कोई बंदा अपने दिल से अपनी कहानी सुना रहा है, उसको जवाब देने में मुतादिद कट्स का सामना करना पड़ा है। अच्छा जी, ये तफसीलात सिर्फ दुआ ज़ारा जानती थी, ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूँ, वो ड्राइवर जानता है, जो महान ड्राइवर, जो इतना अच्छा ड्राइवर। मैं फिर हुकूमत सिंध से अपील करूंगी कि ऐसे फरिश्ता सिर्फ ड्राइवर्स को कोई ना कोई मेडल ज़रूर दें कि जहाँ पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इतने क्राइम्स हो रहे हैं कि लड़की जो है वो कहते हैं कि जी अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ महफूज नहीं, वहाँ पे ये ड्राइवर, इतना अजीम ड्राइवर, उसको कराची से जो है उठाकर यहाँ पर लेकर आता है। लेकिन दुआ ज़ारा किस मुँह से ये बताए कि ये जो कराची से इसको लाने वाला ड्राइवर है वो कौन है? वो नहीं बता पाई, वो कहानी नहीं सुना पाई, वो सही से इस चीज़ को बयान ही ना कर पाई कि वो जिसके साथ आई है वो किस तरह से आई है और कैसे आई है। तो ये वीडियो आपने आखिर तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि जितनी घूमती हुई ये कहानी है, जितनी घूमती हुई ये स्टोरी है और जितना आसान बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक सिंपल सी लव मैरिज है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि ना ये सिंपल सी लव मैरिज है और ना ही दुआ ज़ारा से सच जो है वो बयान करवाया जा रहा है। अच्छा जी, अब अगर ये अपने मुंह से बता दे कि जी मैं किस तरह से कराची से लाहौर आई, तो डेफिनेटली इस तरह तो इस नेटवर्क का राज जो है वो दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएगा। 16 अप्रैल को, गौर से समझना है, 16 अप्रैल को दोपहर 12:30 बजे घर से गायब लापता होने वाली दुआ ज़ारा 1250 या 1300 किलोमीटर का जो फासला है वो अकेली तय करती है एक टैक्सी ड्राइवर के साथ। ये दुआ ज़ारा की ज़ुबानी में मैं आपको बात बता रही हूँ जो उसने मुख्तलिफ़ जगहों पर इंटरव्यूज़ में कही। फिर जी 17 अप्रैल को वो लाहौर पहुँचती है। ये सफ़र 12 से 15 घंटों पर मुहित है, इतना लंबा ये सफ़र था। यानी कि दुआ ज़ारा लाहौर जब पहुँचती है तो वो सुबह के 4 से 5 बजे पहुंची होगी और कैलेंडर सबके पास मौजूद है। दुआ ज़ारा ने बताया, मुतादिद बार बता चुकी है, वो 17 अप्रैल को पहुंची है। तो ज़रा देख लें कि 17 अप्रैल को तारीख है, 17 अप्रैल को जो है वो डे क्या है, तो 17 अप्रैल को इतवार था। अब अगर हम ज़रा मान लेते हैं, मैंने तो ये भी मानने की कोशिश की थी कि दुआ ज़ारा जो है वो लव मैरिज उसने की है, लेकिन जब हम मानने पर आते हैं तो हमारे पास कोई सबूत या हमारे पास कुछ लॉजिक्स ऐसे नहीं होती कि दोबारा वापस हमें आना पड़ता है कि भाई ये नेटवर्क है। तो अब मैंने कहा ना, बच्ची ने अब ये कहानी सुनाई है, बेचारी ने कट्स मार मार के बार बार प्रैक्टिस करके कहानी सुनाई है, तो उस पर थोड़ा सा चल लेते हैं, मान लेते हैं कि यार बच्ची ने कहानी सुनाई है, ज़रा थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर इस पर चलने की कोशिश करते हैं। तो 17 अप्रैल को बकौल इसके
ये इतवार के रोज़ जो है पहुंचती है। अब दुआ ज़ारा के कहने पर मैं चल रही हूँ, और इतवार को छुट्टी के रोज़ दुआ किस यूनिवर्सिटी में गई थी और वो कौन सी यूनिवर्सिटी होती है जो इतवार के रोज़ जो है खुली होती है, और उस यूनिवर्सिटी में दुआ ज़ारा जो है वो लड़कियों से भी मिलती है। तो ये ज़रा फिर मैं आपको बता दूँ, लॉजिकल बयान नहीं है। ये जो इनका डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, ना ये सही से स्क्रिप्ट लिखवा रहा है, ना ये इन बच्चों से सही से एक्टिंग करवा पा रहा है। तो आंखों से एक्टिंग करके अगर आप जो है वो स्क्रिप्ट की तैयारी करवाएंगे तो वो फिर कहीं ना कहीं आंखें तो पकड़ी जाएंगी, और इसी तरह से जो स्क्रिप्ट है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो लोचे हैं, जो अजीबोगरीब किस्म की कहानियाँ हैं, वो भी पकड़ी जाएंगी। तो अब इतवार वाले रोज़ जो है 17 अप्रैल को बकौल दुआ ज़ारा के वो यूनिवर्सिटी में पहुंचती है, और उसके पास जो है वो मोबाइल नहीं है। वहाँ पे लड़कियाँ होती हैं, अल्लाह जाने जी वो कौन सी लड़कियाँ हैं। अब पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करिए कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पहुंची हूँ, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी के एक हिस्से में एकेडमिक डिपार्टमेंट है, अगर दूसरे हिस्से की बात करें तो वहाँ पे एडमिन ब्लॉक है, वहीं पर जो है हॉस्टल्स भी हैं और रिहायशी इलाका भी है, यानी कि वहाँ पर जो है वहाँ पर जितने भी स्टाफ है वो वहाँ पर उनको रिहाइश दी गई है। इन दोनों हिस्सों में दाखिले के लिए सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स हैं, यानी कि आप ऐसे मुंह उठा के तो नहीं दाखिल हो सकते ना। पंजाब यूनिवर्सिटी एक पंजाब की बहुत ही मोतबर, एक बड़ी रिप्यूटेड किस्म की यूनिवर्सिटी है। उसके अंदर लोग रिहाइश भी इख्तियार किए हुए हैं, उसके अंदर हॉस्टल भी हैं, गर्ल्स हॉस्टल भी है, तो इसके अंदर कोई भी मुंह उठा के जो है नहीं जा सकता। एक अनजान सा टैक्सी ड्राइवर जो कि प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर है वो उसको लेकर अंदर पहुंच जाती है। तो आपको सिक्योरिटी चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है, जहां पर आपका यूनिवर्सिटी कार्ड, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वो दिखाना पड़ेगा, या फिर कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो हर हाल में चेक किया जाएगा। ऐसे तो मुंह उठा के आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो इतवार के रोज़ तो एकेडमिक डिपार्टमेंट जो है मुकम्मल तौर पर बंद होता है, लेकिन यहाँ पर तो दुआ ज़ारा के मुताबिक, ये मैं अपने लॉजिक्स पे बात नहीं कर रही, अगर मैं लॉजिक्स पे बात करूँ तो हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर है, सबको पता है। अभी यहाँ पर बात हो रही है दुआ ज़ारा के पॉइंट्स पर, जो वो हर जगह पर दे रही है, जो अपने इंटरव्यूज़ में बता रही है, और जो कहानी वो मुख्तलिफ जगहों पर सुना रही है। तो यहाँ पर दुआ ज़ारा के मुताबिक उसने यूनिवर्सिटी की किसी लड़की से फ़ोन लेकर ज़हीर अहमद साहब को जो है वो कॉल की। अब ये लड़की उससे सिर्फ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में जो है वो मिल सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इतवार का रोज़ है और 4-5 बजे का वक्त है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि दुआ ज़ारा जो है वो गर्ल्स हॉस्टल तक उसे जाने किसने दिया। अगर तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि उससे पूछा नहीं गया, अगर उससे जो है चेक नहीं किया गया, तो ये भी एक सवालिया निशान है कि ख़वातीन वहाँ पर रहती हैं, लड़कियाँ वहाँ पर रहती हैं, तो वो किस तरह से एक अनजान से प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर को लेकर गर्ल्स हॉस्टल में जो है पहुँच गई। क्योंकि जो दुआ ने बताया है कि जब वो वहाँ पे पहुँची इतवार वाले दिन, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि छुट्टी होती है, हर यूनिवर्सिटी में छुट्टी होती है। अब यहाँ पर ये जो प्राइवेट टैक्सी वाले के साथ अंदर पहुँचती, यानी कि ये वाली बात तो मुकम्मल तौर पर झूठी साबित हो गई, मुकम्मल तौर पर झूठ है। इस पर कोई भी जो है बाशऊर इंसान यकीन नहीं कर सकता। इसी वजह से इस सवाल के जवाब में बेशुमार कट्स हैं, क्योंकि मैंने आपको फिर बताया कि बड़ा ही फ्लॉप किस्म का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर एक्टिंग करवा रहे हैं, और ये सारे मामला बड़े अजीब हैं। तो ये तो फ्लॉप हो गई सारी की सारी कहानी। जब आप लॉजिक्स पे चलते हैं तो यकीन करें कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। हाँ, आपने चीख चला के अजीब व गरीब किस्म के तरीक़ों से अगर आपने झूठ को सच बनाना है, उसके तो फिर बेशुमार तरीके होते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बताती चलूँ कि पाकिस्तान की आवाम नहीं बन सकती जो आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस बात की तस्दीक तो यूनिवर्सिटी और उसके बाहर नस CCTV कैमरे, जो कैमरे लगे उनकी फुटेजेस से किया जा सकता है, और हर हाल में जी इसकी जांच मुकम्मल तौर पे होनी चाहिए, क्योंकि ये पंजाब की एक रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है और एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर बड़ी तादाद में जो है पूरे पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान से लड़कियाँ भी पढ़ने आती हैं, लड़के भी पढ़ने आते हैं। वहाँ पर हॉस्टल्स भी मौजूद है कि इस इतने बड़े इदारे का नाम जो है क्यों लिया जा रहा है, ये लड़की अंदर कैसे पहुंची, कौन इसके साथ था, ये टैक्सी ड्राइवर को लेकर अंदर क्यों गई, कैसे गई, इसकी भी जो है तहकीकात होनी चाहिए। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं इस टैक्सी वाले पर। देखिए जी, मैं बड़ा ही फ़ख्र करती हूँ पाकिस्तान के इस तरह के टैक्सी ड्राइवर्स पे। यकीन करें कि ऐसा टैक्सी ड्राइवर जो कि फ़रिश्ता सिफ्त इंसान है, आजकल के दौर में ऐसे फ़रिश्ते नहीं मिलते, जो दुआ को मिल गया। बड़ी लकीली दुआ को ज़हीर भी मिल गया, जो कि बहुत फ़रिश्ता सिफ्त इंसान है, जिसमें बिल्कुल भी गलतियाँ नहीं हैं। पूरी दुनिया को वो गलतियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन दुआ को जो आंखें इस वक्त पिनाई गई हैं, जो समझाई गई चीज़ें, उसमें उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो वो इस वक्त आंखों से महरूम है, दिमाग से भी महरूम है। अच्छा जी, ये बड़ी अजीब बात है कि एक ड्राइवर जो है कराची से लाहौर आ जाता है, उसके पास भी मोबाइल नहीं है। दुआ ज़ारा के पास तो समझ आ गई ना कहानी कि जिसको मोबाइल नहीं दिया गया, उस ड्राइवर के पास भी नहीं है, जिसकी वजह से दुआ को ये अजीबोगरीब झूठी कहानी सुनानी पड़ी कि मुझे लड़कियों से मोबाइल लेना पड़ा। तो मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जो इतना अच्छा इंसान है कि 22,000 रुपया जो है उसके बगैर मेरे कमिटमेंट पे ना, ज़ुबान पे वो कराची से मुँह उठाकर
लेकर आ जाता है और अपना मोबाइल भी दे सकता था, अब उसके पास मोबाइल क्यों नहीं है ये एक अलग कहानी है। ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो कौन है भाई, कहाँ पर है, कहाँ पे छुपा हुआ है, इतने दिन से सारे मामला हो रहे हैं, उसको भी कहीं छुपा कर बिठाया हुआ है। मैडम शैला रज़ा साहिबा का भी कहना है कि कराची से लाहौर बेशुमार नाके आते हैं, कोई भी लड़की जो है इस तरह से अकेली किसी ड्राइवर के साथ कराची से लाहौर नहीं आ सकती, क्योंकि आप सबको पता है कि मुतादिद चेक पोस्ट वहाँ पर मौजूद हैं और मोटरवे पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जहाँ पर बच्चों के सामने उसकी माँ के साथ जिनसी ज़्यादती कर दी गई थी। तो उसके बाद जो है पुलिस और मोटरवे पुलिस या जितने भी नाके आते हैं वहाँ पे पुलिस जो है बहुत ज़्यादा अलर्ट हुई हुई है। तो अगर दुआ ज़ारा मैडम शैला रज़ा के मुताबिक उस ड्राइवर के साथ अकेली बैठ के पीछे आती तो डेफिनेटली जितनी चेक पोस्ट थी वहाँ पर उस बच्ची के उससे सवाल जवाब किए जाते। और बड़ी अजीब सी बात है कि कुछ खाने के लिए भी नहीं उतरी और वो भी इतना लॉयल किस्म का ड्राइवर पता नहीं कहाँ से मिल गया था जो मुंह उठा के कराची से वो स्टार्ट हुआ है और उसने जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आके ब्रेक मारी है। तो ये एक फ्लॉप किस्म की कहानी है, इसीलिए ऐसी फ्लॉप कहानियों को बार बार याद कराने पे आपकी ना जुबान टूटती है जब आप झूठ बोलते हैं। सच के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, सच जो होता है वो मुंह से निकलता जाता है, जैसे कि इस वक्त दुआ ज़ारा के वालिदैन के मुंह से निकल रहा है और हर उस जो है जर्नलिस्ट के मुंह से निकल रहा है जो झूठ का पलंदा लेकर नहीं घूम रहे। लेकिन जब आप झूठी कहानियाँ सुनाते हैं तो आप खुद भी अंदर शर्मिंदा हो रहे होते हैं, आपके बार बार कट्स भी होते हैं और आपको समझ भी नहीं आ रहा होता कि अपने मामलात को किस तरह से लेकर चलना है।